अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मुऊनतन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बचपन के मोहसिन मुरब्बी मुशफ़िक़ उस्ताज़ गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती कबीरुद्दीन साहब नुअमानी दामत बरकातुहुम और इस स्टेज पे रौनक अफरोज़ ख़ित्ते और इलाक़े और सीमांचल के उलमाए किराम, फ़ुज़लाए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम और तंज़ीम फ़लाह मिल्लत सतबीटा के कारकुनान ज़िम्मेदारान, क़ब्ल इसके कि 10 मिनट के अपने वक्त मुक़र्ररा में बात को समेटने की कोशिश करूं, अफ़सोस का इजहार करना चाहता हूं कि मेरा घर तुर्कैली सतबीडा से मुत्तसिल है। यहाँ जलसे बहुत कम होते हैं, कभी कभी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ 8 बजे से हूँ। ये देख रहा हूँ कि लोगों को दीन की बातें सुनने या इस मजलिस में शिरकत की कोई ख़ास दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है। इस गांव में एक बड़ा दीनी तालीमी इदारा है। मुफ्ती अखलाक अहमद साहब कासमी, मुफ्ती कबीरुद्दीन साहब नुअमानी दामत बरकातुहुम जैसे जलीलुल क़द्र उलमा उनके जिम्मेदारान हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि आप हजरात अपने गांव के मदरसे को दीगर मदारिस के मुकाबले में बड़ी मोहब्बत, बड़ी इनायत और बशाशत के साथ ताउन भी करते हैं। ये आपकी जफाकशी है, जिंदा दिली है, अल्लाह इसको बेहद कबूल फरमाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये 5, 50, 60, 70, 100, 200 लोग, ये छोटी सी ईदगाह है और ये रात के 10, साढ़े 10 बज रहे हैं। इतने उलमा तशरीफ फरमा हैं, सब मशगूल हैं, वक्त निकाला सबों ने आपके लिए। आपके पास सुनने का वक्त नहीं है। अभी इलेक्शन आएगा, यही मुसलमान 12-12 बजे रात तक डफली बजाएगा। अभी इलेक्शन आएगा, मैं इस नेता के पीछे, वो इस नेता के पीछे, वो उस मेंबर के पीछे, वो उस साहब के पीछे। अभी नाच हो जाए, भर भर रात माए और बहनें और बेटियां और नौजवान लड़के दुम छल्ले लगा करके आगे पीछे करेंगे और नौजवान सीटियां बजाएंगे। आपके पास वक्त नहीं है। और अगर अभी लड़ाई और दंगा हो जाए, आपस में थोड़ा सा मसला हो जाए, एक फरीक अलग थाने में, दूसरा फरीक अलग थाने में जाएगा, बैठ के वो मुसालहत नहीं करेगा, फौरन जाएगा हॉस्पिटल में। और अगर मन ज्यादा बुखार है तो काट के, पीट के, पट्टी बांध के, इंजूरी बनवा के, केस लाद के जेल भिजवाएगा। पूरी टीम खड़ी हो जाएगी, हम आपका साथ देंगे, मुसालहत नहीं करेंगे ये। और अगर रात का शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट का मैच हो जाए, फिर देखो ये दीवानों का। अभी आईपीएल चल रहा है, साले पगले सब आईपीएल के दीवाने लोग, ये ड्रीम 11 वाले क्या 1 करोड़ टका मिल गया, सब साला पगला दिया कि हमू को 1 करोड़ टका मिलेगा। तो जब हाल है, जब दीवाने हो, अरे जिसको 1 करोड़ मिला उसको पूछो ना उसने गवाया कितना है। एक हूड़ लग गई है हमारे अररिया में, बैरगाछी के आसपास चौक के ये 5 किलोमीटर के एरिया में सब नौजवान ड्रीम 11, ड्रीम 11, ड्रीम 11
आईपीएल आईपीएल सब काम छोड़ छाड़ के बिल्कुल टेलीविजन के सामने में चिपका हुआ है, रिचार्ज करा रहा है, वो प्लेयर को चुन रहा है, वो कप्तान को चुन रहा है, वो टीम को चुन रहा है, वो बाउंसर को चुन रहा है, वो कंपनी को चुन रहा है। कितना पागल है ये, कितना दीवाना है। अरे बाबा, अमेरिका में कहाँ टीम है, रूस में कहाँ टीम है, चाइना में कहाँ टीम है, जापान में कहाँ टीम है? वो यूरोपीय ताकत है, वो अमेरिकी ताकत है, और वो इस्राइल जो आज गज्जा के मुसलमानों पर, माओं पर, बहनों पर, बेटियों पर मासूम दूध पीछे शीरखार बच्चों को गोलियों से, टैंक से, तोप से, बारूद से, बमों की बारिशों से चीथड़े जमीन से आसमान पे भेज रहा है। कौन से आईपीएल मैच के अंदर उसका नौजवान काम कर रहा? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती नौजवानों? तुम्हारे पास तुम्हारे औकात कीमती गनीमत है, अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं। तुम बढ़ो आगे, तरक्की करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, बिजनेसमैन बनो, कारोबार बनो, शानदार बिल्डिंगें बनाओ, हलाल रोजी कमाओ, हवाई जहाज उड़ाओ, मौलवी बनो, आलिम बनो, मुफ्ती बनो, काजी बनो, मास्टर बनो, जो बनना है बनो, लेकिन तरक्की तो करो। क्यों वक्त की बर्बादी करते हो? बहरहाल मेरा 5 मिनट तो इसी में चला गया। मैं बड़े कलक और बड़े अफसोस के साथ आज के इस जलसे में, जो मेरा गांव है ये सदबीटा, हम आपके अपने हैं और आप मेरे अपने हैं, इसलिए दुख के साथ अच्छा नहीं लगा, आप हजरात का अच्छा नहीं लगा। और मैं जानता हूं अभी एक छोड़ा छोड़ी को पकड़ा पकड़ी हो जाए, मुखिया जी के यहाँ, सरपंच साहब के यहाँ, पूरा गांव चारों बगल से टकटकी लगा के किसको झाड़ू लगाएगा, किसको खर्रा लगाएगा, किसको मांग में सिंदूर लगाएगा, किसको लेके घुमाया जाएगा, कब शादी होगी, कितना टका जुर्माना होगा, पूरी ईदगाह को कौन पूछे, 75 ईदगाह जाए सब फुल हो जाएगा। ये आपका तरीका नहीं, ये मुसलमानों का सेवा नहीं, ये गैरतमंद कौम का सेवा नहीं है, ये इस्लाम पसंदों का सेवा नहीं है। इसीलिए आज मुसलमान कट रहा, पिट रहा, लुट रहा, बेगैरती, बेज़मीरी, बदतमीजी इनके साथ की जा रही है, ये बेबस है। जितने रो तुमने अज़ाब खुद मोल ली है। आओ तय करो और तौबा करो कि अल्लाह हम सबको अक्ल अता फरमाए, शऊर अता फरमाए। नौजवानों, वक्त की पाबंदी करो। अभी बच्चियों को इनाम दिया गया, बेटों को इनाम दिया गया, हुफ्फाज़े किराम को इनाम दिया गया, काबिल मुबारक है। लेकिन इसी के साथ कहूंगा कि जिस तादाद में बच्चों को अंग्रेजी तालीम का इनाम दिया गया, उससे कई गुना ज्यादा तादाद में दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को भी इनाम दिया जाना चाहिए। कुरान पहले है, फिर सब कुछ है। इसलिए कुरानी तालीम पे एक एक घर के अंदर एक एक हाफिज, कम से कम एक एक आलिम होना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बस 2 मिनट में बात को समेटता हूँ। कुरान करीम मेरा मौजू है आज की तकरीर का, शादी में फजूल खर्ची, सूद और नशा। कितना समेटूं मैं? बस इतनी सी बात अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, कि बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चे हो। मुसलमानों, निकाह का एक इस्लामी तसव्वुर है। निकाह का इस्लामी तसव्वुर वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, सहाबा ने पेश किया, ताबईन ने पेश किया, काबिरीन ने पेश किया, फुक़हा ने पेश किया, इम्मे मुज्तहिदीन ने पेश किया। आओ आओ, पूछो कुरान से, पूछो शरीयत से, पूछो सुन्नत से। निकाह में फजूल खर्ची नहीं है, ढोल नहीं है, धमाका नहीं है, बारात नहीं है, हटो बचो नहीं है, और बम और पटाखे नहीं है, सूद नहीं है, कर्जा नहीं है, ब्याज नहीं है, पैसे मांग और मुतालबे नहीं है। हत्ता के सहाबा अल्लाह के रसूल के जमाने में निकाह करते, आशिक़े रसूल होने के बावजूद जान और माल और माँ और बाप और भाई और बहन और औलाद सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग भी नबी को दावत दिए बगैर अपनी शादियां कर रहे हैं।
इसलिए मुसलमानों निकाह को आसान बनाओ, फजूल खर्चियों से बचो। कुरान करीम ने कहा कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अगर अभी हम आपको कह दें कि आप शैतान हैं, शैतान के भाई हैं, तो आप हमसे लड़ जाइएगा। लेकिन कुरान कहता है कि फजूल खर्ची करने वाला, शादी में रुपया बहाने वाला, नामो नमूद के नाम पे लंबी चौड़ी गाड़ियों की कतारें लगाने वाला और वलीमे के नाम पे पूरे इलाके में अपने पैसे और अपनी दौलत की ढोंग और ढाक जमाने वाला, ये सब शैतानी अमाल है। ये शैतान के चेले हैं, ये शैतान के चपाटे हैं, ये शैतान के दोस्त हैं, ये शैतान के साथ रहने वाले उसके भाई हैं। शैतानी अमाल जो करेगा वो शैतानी भाई कुरान करीम का मिस्ताक बनेगा। और शैतान वकान लिरब्बिही कफूरा वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, ये तो नाशुक्र है शैतान। रब के इनामात से रूगर्दानी करने वाला, रब की मासियत की तरफ रग़बत देने वाला ये नाशुक्र है। इसलिए दौलत की हिफाजत कीजिए। नशे का मामला ये है कि हमारे और आपके समाज के अंदर अगर जिधर कहीं भी मुसलमान लड़खड़ाता मिल जाए, हटो बचो मिले, तेरी मेरी गाली मिले और शौहर आए और कमा करके बीवी को मारे, माँ से बदतमीजी करे, तो समझो कि ये बंदा चढ़ा के आया है। चढ़ा के क्या आएगा? हमारा इलाका तो अल्लाह माफ करे, चढ़ाना तो दूर की बात है, कारोबार हो रहा है। बोलो भैया, हमारे गांव में कारोबार हो रहा है नशे का, खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है और पैसे नहीं है कमाने के रास्ते। क्या ये हराम पैसे कमाने के रास्ते हैं और पैसे हलाल के नहीं है। तुम मौलवियों के ऊपर तबसरे करते हो, इमाम के ऊपर तबसरे करते हो, हुफ्फाज के ऊपर तबसरे करते हो, मदरसा चलाने वालों पर तबसरे करते हो, लेकिन हराम जायदाद और पैसे कमा करके नाजायज कामों में खर्च करते हो, तुमको इसकी परवाह नहीं। गरीबी के साथ हलाल रोजी कमाओ, अल्लाह के यहाँ आसान हिसाब दे करके रुखसत हो जाओगे। और धन हराम के साथ धन्ना सेठ बन जाओ, कल कयामत में एक एक रुपए का हिसाब दिए बगैर तेरी छुट्टी नहीं मिलेगी। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सूद भी मेरे उन्वान में था। इतनी सी बात सूद के हवाले से अर्ज है कि हमारे इलाके में इस वक्त ग्रुप लोन का जो मसला चल रहा है, खुदा की कसम कुछ ही दिन बाकी हैं, अगर हमारे इलाके के मर्दों ने घर की औरतों को नहीं समझाया, समाज के बुद्धिजीवियों ने, दानिश्वरों ने, समाज के सियासी नेताओं ने वोट लेकर के ऐश की कुर्सी करने वालों ने अगर इस पे पाबंदी इज्तिमाई नहीं लगाई, तो घर घर की औरतों की इस्मतें लुटेंगी। आप तालियां बजाओ। घर घर की औरतों की इस्मतें लुटेंगी। हो क्या रहा है? लोग एक एक घर में 10-10, 20-20, 25-25, मुझे मालूम है कि 40-40 लोन ले रखा है हमारे समाज की गरीब गरीब खातून, और वो घर छोड़ के भाग रही है इसलिए कि लोन लेने वाला, किस्ती लेने वाला रात में 12 बजे रात तक बैठा रहता है और फिर वो खेल चलता है जिसको स्टेज पे हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए समाज को बचाइए, सूद की नहुसत से समाज को बचाइए, ग्रुप लोन से समाज को बचाइए। औरतों की इज्जतें दांव पर है, बेटियों की इस्मतें लुट रही हैं और डर के मारे लोग घरों को छोड़ के दिल्ली और बॉम्बे हरियाणा बीवी को, बहन को लेकर के भागने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए सूद से बचाइए, रिश्वत से बचाइए और अपने समाज को नशे से बचाइए, जहेज से बचाइए, रुपए पैसे मांगने से बचाइए। और आप जो गाड़ियों में भर भर के सुबह हो करके अड़होता के नाम पे ट्रक पे सामान लेके जा रहे हैं, ये भी नुमाइश है। बेटी को खुशी से बाप जो सामान दे जाए जरूर है, लेकिन नुमाइश हराम है। बेटी को देना है तो चुपके रात में भी तो दे सकते हो ना, कल परसों भी दे सकते हो ना, क्या जरूर है सुबह में गाड़ी में भर भर के लेकर के चले जाएं। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। 10 मिनट का टाइम उस्ताद मोहतरम ने दिया था, लेकिन चुपके से ये भी कह दिया था कि 15 मिनट तक तुम बोल सकते हो, इसीलिए हिम्मत हुई है। 14 मिनट 30 सेकंड हुए हैं। इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करते हुए
रुखसत हो जाऊंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि दीनी महफिलों की कद्र कीजिए, उलमा की कद्र कीजिए, उलमा की सोहबत में बैठिए, मदारिस को मजबूत बनाइए, इलाके के बच्चों को अपने मदरसे में पढ़ाइए, वरना हालात वही आएंगे जो रेलवे और पुलिस स्टेशनों में आपके बच्चे को 12-12 घंटे कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में, बाल मजदूरी और अतफाल मजदूरी में पकड़ा जा रहा है। ये बच्चे रोते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं, और इस बीच में जो लोग मुलव्विस हैं वो छोड़ के आपके बच्चों को भाग जाते हैं। दूर के ढोल सुहाना से बचिए, अपने बच्चों को अपने इलाकाई मदारिस में पढ़ाइए और अपना रिश्ता और अपना राब्ता उलमा से, मसाजिद से, मदारिस से और इसके साथ साथ जो दीनी जमातें हैं उनके साथ वाबस्ता कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।